जी डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर हमारा 5 है 7 साइंस फिट एंड हेल्थी। इस टॉपिक नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स। ठीक है, न्यूट्रिशन के हवाले से जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं, बीमारियां हैं, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम डिजीज़ काज्ड बाय हार्मफुल माइक्रोब्स, यानी बहुत सारी बीमारियों को तो हमें ये पता है ना कि वो माइक्रोब्स की वजह से या जरासीमों की वजह से होती हैं। बहुत वायरसेस बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं। हम जो है वो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी की वजह से भी बीमार हो सकते हैं। वो कैसे? वी कैन बिकम इल इन अदर वेज इफ़ वी ईट टू मच और डू नॉट टेक इनफ एक्सरसाइज, वी बिकम्स फैट और ओबीस। हम बहुत ज़्यादा खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हम क्या हो सकते हैं? मोटे हो सकते हैं। ठीक है, ओबीस, मोटापा आ सकता है। अ पर्सन हु इज़ ओबीस इज़ एट रिस्क। अब जब बंदा मोटा हो गया है, ठीक है, मोटापा आ गया उसके ऊपर, वो ओबेसिटी जो है वो उसके प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अ नंबर ऑफ़ सीरियस डिजीज़, उसको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम भी हो सकता है। एक मोटा जो बंदा उसको हार्ट डिजीज़ का मसला भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एस्थमा जो है, सांस का मसला भी हो सकता है, दमा जिसको कहते हैं। अर्थराइटिस का मसला भी हो सकता है। ठीक है, हड्डियों का मसला भी हो सकता है। इफ़ वी ईट टू लिटल, अगर आप बहुत ज़्यादा कम खा रहे हैं किसी चीज़ को तो उससे भी बीमारियां हो सकती है। उससे माल न्यूट्रिशन हम उसको कहते हैं। ठीक है, माल नरिश्ड हो जाता है बंदा, यानी डेफिशिएंसी आ जाती है उन चीज़ों की। प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी आ गई, विटामिन्स की डेफिशिएंसी आ गई, ठीक है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी आ गई। तो माल न्यूट्रिशन आल्सो अ सीरियस अफेक्ट, वो भी अफेक्ट करती है हमारी बॉडी को। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं रिगार्डिंग टू बहुत ज़्यादा खाने की वजह से। तो पहले आपको जो है वो ज़्यादा अगर आप ले रहे हो ओबेसिटी की वजह से आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ जो है, जो आजकल बहुत ज़्यादा मसला हुआ है शुगर का। ठीक है, तो डायबिटीज़ जो है वो सबसे बड़ा मसला है। डायबिटीज़ इज़ अ कंडीशंस वेयर योर बॉडी डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो एक ऐसा हमारी बॉडी के अंदर केमिकल होता है जो हमारी शुगर को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसकी बॉडी इंसुलिन बनाना कम कर देती है, या वो इतनी इंसुलिन नहीं बना रही होती है कि हम शुगर लेते जा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन जो है जो उसको कंट्रोल करती है, कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल जो है उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन होती है, तो वो इंसुलिन हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही होती है। द इंसुलिन इट मेक्स डज नॉट वर्क प्रॉपरली, या फिर ये होता है कि वो इंसुलिन जो है वो हमारी अच्छे तरीके से शुगर को कंट्रोल नहीं कर रही होती है। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, मेड इन द पेंक्रियाज, जो हमारे जो पेंक्रियाज होते हैं उसके अंदर ये बनता है। ठीक है, विच कंट्रोल्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ठीक है, तो अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंसुलिन क्या चीज़ है, तो यहाँ से आप उसकी आंसर भी कर सकते हो कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पेंक्रियाज में बनता है। ठीक है, और ये करता क्या है, फंक्शन इसका ये देखें। तो सबसे पहले इसको डिफाइन होगा, इंसुलिन एक हार्मोन है, ये उसकी लोकेशन आ गई, मेड इन पेंक्रियाज, पेंक्रियाज में बनता है। फंक्शन क्या है इसका? विच कंट्रोल्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। ठीक है, समटाइम्स इसको ब्लड शुगर भी हम कहते हैं। ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन जो है वो हमारा यूज़ होता है। पीपल विद डायबिटीज़ कुड गो ऑन टू डेवलप सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब सिर्फ डायबिटिक पेशेंट जो होता है उससे शुगर का ही मसला नहीं होता है, उसको उसके साथ साथ और दूसरे मसले भी होना शुरू हो जाते हैं। और उसमें क्या हो सकता है? हार्ट डिजीज़ेज़ आ सकती हैं। ठीक है, आपके दिल की बीमारी हो सकती है, ब्लाइंडनेस भी आ सकती है। इसके अलावा लिम्ब एम्पुटेशंस, ठीक है, फॉलेज वगैरह जो होता है उसका भी अटैक हो सकता है। आपका पूरी बॉडी जो है कोई एक हिस्सा जो है वो काम करना छोड़ सकता है। इसके अलावा आपके किडनी फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको सिर्फ एक डायबिटीज़ की वजह से और बहुत सी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ हैं। हार्ट जो है वो हैज़ इट्स ओन ब्लड सप्लाई प्रोवाइडेड बाय ब्लड वेजल्स कॉल्ड द कॉरोनरी आर्टरी। ठीक है, यानी ब्लड जो होता है वो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई तो करता है, लेकिन ख़ुद जो है वो कैसे सप्लाई होती है ब्लड, क्योंकि ब्लड भी तो एक मसल है ना, स्ट्रॉन्ग मसल है, तो वो भी सेल से मिलकर बना हुआ होता है, तो उसको भी जो है वो ब्लड की ज़रूरत होती है। तो वो अपने आप को ब्लड कैसे देता है? हालांकि वो सारा दिन सारी रात जो है वो 24 घंटे हर टाइम जो है वो पूरी बॉडी जो होती है उसको ब्लड जो है वो सप्लाई कर रहा होता है, लेकिन वो खुद ब्लड जो है वो अपने सेल्स को कैसे दे रहा होता है? अपने सेल्स को ब्लड देने के लिए उसके पास एक वेजल्स होती हैं जिनको कोरोनरी
वेसल्स बोलते हैं या आर्टरी बोलते हैं। हार्ट डिजीज़ हैपन्स, हार्ट डिजीज़ कब होती है? जब उस कॉर्नरी आर्टरीज़ जो होती है, यानी वो जो खुद अपने ही दिल जो होते हैं, अपने ही मसल्स जो होते हैं, अपने ही सेल्स जो होते हैं, उनको ब्लड सप्लाई कर रहा होता है, उसके अंदर किसी वजह से ब्लॉकेज होना शुरू हो जाए, ठीक है। इसको मायोकार्डियल फ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। यानी दिल के अंदर जो है वो प्रॉब्लम, उसकी जो वे आर्टरीज़ होती हैं उसके अंदर ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है, कोई क्लॉट बन जाता है जो उसकी आर्टरी को ब्लॉक कर जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके दिल जो होता है उसको ब्लड की सप्लाई जो है वो कम होना शुरू हो जाती है या रुक जाती है। बाय अ फैटी सब्सटेंसेस कॉल्ड कैलेस्ट्रॉल, और ये मोस्टली किस वजह से होता है? कैलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर कैलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उससे क्या हो सकता है कि आपकी जो ब्लड की सप्लाई है ख़ुद अपने ही हार्ट जो होता है हमारा, उसको वो इफ़ेक्ट हो सकती है। द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट में बी रिस्ट्रिक्टेड, कम हो जाती है वो, काजिंग अ स्फेयर पेन होती है जिसको हम एंजाइना कहते हैं, जो चेस्ट पेन में आपको महसूस हो सकती है उसको हम एंजाइना बोलते हैं। या फिर कट ऑफ ऑल टुगेदर काजिंग हार्ट अटैक, और अगर बिल्कुल ही बंद हो जाएगी तो उससे क्या होगा? आपके दिल को जो है वो सप्लाई बंद हो जाएगी और आपको जो है वो हार्ट अटैक भी हो सकता है।